नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर 26 जुलाई 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। आज इस पूरे मामले में अहम सुनवाई हुई और सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। 39 दोषी इसमें करार दिए गए थे, जिसमें 38 को लेकर फांसी की सजा सुनाई गई है, तो वहीं 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। पर इस पूरे अपडेट में जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि साजिश के खिलाफ मुख्यमंत्री मोदी को, तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को मारने की प्लानिंग थी। और इस बड़ी खबर के साथ हमारे साथ न्यूज रूम में बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या वर्डिक्ट रहा कोर्ट में, क्या अहम फैसला सुनाया गया? देखिए, ये अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट जो थे, ये एक ऐसी घटना थी कि जिससे पूरा देश सन्न रह गया था। और इस जजमेंट में आप ये समझिए कि इतने दिनों तक ये इन्वेस्टिगेशन चला और जो जजमेंट के जो मुख्य बिंदु जो हमारे पास हैं, वो कोई भी दर्शक सुनेगा वो कांप उठेगा, क्योंकि वैसी ही स्थिति, वही लोग, वही ऑर्गेनाइजेशन आजकल ये शाहीन बाग तो बुर्का, ये नकाब के नाम पे पूरे देश में तमाशा कर रहे हैं। इनके ऊपर तो बाद में कभी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन चूँकि हमारे पास ये जानकारी बिल्कुल ही ताज़ी है कि जजमेंट में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, तो मैं उसके कुछ पॉइंट्स को, क्योंकि इसमें सबसे अहम बात कि कोर्ट ने ये माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश थी। क्या लिखा गया जजमेंट में? ऐसी घटनाएं होने पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय मुख्यमंत्री थे, अमित शाह, स्थानीय विधायक प्रदीप सिंह जडेजा, सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप परमार, जो कि फिलहाल गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें मारने का प्रयास किया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। जबकि प्रदीप परमार, उनके मित्र के साथ घायलों में सेवा में वो जो व्यस्त थे, तब ब्लास्ट होने पर उनके दाहिने पैर पर गंभीर चोट लगी थी। क्या थी साजिश? एक तो धमाका हो गया, कई सारे, और उसके बाद होता क्या है कि लोग चले जाते हैं हॉस्पिटल में जो मंत्री होता है, जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, घायलों को देखने के लिए पहले हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल के अंदर इन लोगों ने बॉम्ब रख रखा था कि जब ये लोग आएंगे तब वहाँ पे ब्लास्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी हो। अब आप समझिए किस मानसिकता के साथ इन लोगों ने ये पूरे धमाके को अंजाम दिया था। दूसरा पॉइंट क्या है जिसमें कोर्ट क्या कह रही है कि ब्लास्ट में जो लोग घायल होते थे उन्हें एलजी अस्पताल और सिविल अस्पताल में ले जाया गया, तब वहाँ पर भी कई लोग जमा होंगे, ऐसे अनुमान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हो, इसलिए वहाँ पे इन लोगों ने 7 बजे और 7:30 बजे ये ब्लास्ट किया, गैस सिलेंडर के साथ, तीव्रता के साथ। मतलब ये कि इनका इंटेंशन लोगों को मारने का था। अब पॉइंट ये आता है कि भाई ये लोग कौन हैं, कौन लोग थे, जो इसके बारे में तो जजमेंट ने बिल्कुल क्लैरिटी से बताया है। और ये चीज़ हिंदुस्तान के तमाम ये जो सेकुलर इंडस्ट्री के लोग हैं, ये लुटियन गैंग के जितने दलाल पत्रकार हैं, उनको सुन लेना चाहिए कान खोल के कि जजमेंट में साफ साफ कहा गया है कि आरोपियों में से कुछ आरोपी नंबर 1 से 16, 18, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 38, 45, 60, 59, 70 और 78 सिमी के कार्यकर्ता हैं। अब आप समझिए, ये सब के सब सिमी के कार्यकर्ता हैं। अब सिमी तो बैन है, सिमी बैन होने के बाद कौन से रूप में हमारे बीच है? वो पीएफआई है, जो यही शाहीन बाग करता है और ये पूरे नकाब और हिजाब का आंदोलन पूरे देश में चला रहा है, और उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार उसे पीएफआई डे मनाने के लिए राजस्थान के अंदर बाकायदा परमिशन देती है। तो खैर, इस पे आऊँगा। जजमेंट में क्या लिखा हुआ है? सिमी संगठन प्रतिबंधित घोषित होने पर इंडियन मुजाहिदीन के नाम से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। इंडियन मुजाहिदीन, जब से ये पूरा तमाशा चल रहा है शाहीन बाग का या फिर ये पीएफआई का, जब भी नाम आता है, कैपिटल टीवी के जो दर्शक होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि ये पीएफआई ये आतंकी संगठन है, क्योंकि ये सिमी का नया रूप है। और सिमी का एक जो इसको कह सकते हैं कि सब्सिडियरी था, वो इंडियन मुजाहिदीन था, और इसी इंडियन मुजाहिदीन के ये जिहादियों ने
बाकायदा इसे अंजाम दिया। क्या लिखा गया है? सिमी का उद्देश्य भारत में इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करने का है, जिसके लिए भारत में गैर कानूनी आतंकवादी गतिविधियों के जरिए ये लोगों के दिलों के अंदर डर और भय पैदा करते हैं, संवैधानिक पद्धति से चुनी गई सरकारों को चुनौती देते हैं। ये जजमेंट में ये कोर्ट कह रही है कि सिमी क्या चाहता है। ये कोई अखबार में ओपेड नहीं है, ये कोई नेता का बयान नहीं है। हिंदुस्तान के कोर्ट के तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिमी का क्या उद्देश्य है और किस तरीके से ये बाकायदा अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में ये शामिल था। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के संवैधानिक पद्धति से चुने गए उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात सरकार का काम वहाँ पे साथ ही साथ मंत्रिमंडलों के साथ इसमें नाम डाला हुआ है। अमित शाह, आनंदीबेन पटेल, नितिन पटेल वगैरह, विधायक प्रदीप सिंह जडेजा वगैरह सरकार कहे जाते हैं और आरोपियों ने उन्हें टारगेट बनाने की योजना और साजिश रची थी। मतलब मोदी के साथ साथ भी अन्य लोगों को टारगेट, मतलब मोदी, अमित शाह के साथ साथ कई सारे जो लीडर्स और मंत्री थे उनको इसके जरिए टारगेट किया गया। अब क्यों टारगेट किया गया, इसके बारे में भी कोर्ट बता रही है कि गोधरा कांड का बदला लेने, जहां हिंदू अधिक आबादी है वहां बॉम्ब ब्लास्ट करके भारत में इस्लामी शासन की स्थापना करने, मुस्लिम विरोधी सरकार को हटाना है, ऐसे जिहादी भाषण देकर सरकार को चुनौती दी और हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम ये पीएफआई और ये सिमी, ये जो अलग अलग नाम से ये जो विचरण करते हैं हिंदुस्तान में लिबरल डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठाते हुए, ये सारी चीज़ें, ये बात बताई जा रही है कोर्ट के फैसले में। क्या लिखा गया है कि सिमी की बैठकों में और मुस्लिम समुदाय के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों में, बाकायदा ये देखिए जैसे ही पीएफआई का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, सिमी का भी ट्रेनिंग कैंप चला करता था, मुस्लिम समुदाय के लोगों को निजी तौर पर आमंत्रित किया और वहाँ पे उसको बाकायदा वहाँ पे बुला करके लाते थे। मीटिंग्स में जिहादी भाषण दिए गए, हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव पैदा कर सरकार को चुनौती देकर मुस्लिम विरोधी सरकार दूर करनी है, ऐसे गलत इरादों से लोगों के अंदर सरकार के प्रति असंतुष्टि जो है वो अविश्वास पैदा करने का काम ये लोग कर रहे थे। ठीक वैसे ही कि जैसे आपने शाहीन बाग कर दिया, ये क्या है? ये प्रोपेगेंडा है। आप सरकार के खिलाफ जो है आप ये करते हैं कि भाई आप, ये सरकार तुम्हारी नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के खिलाफ है, ये संसद मुसलमानों के खिलाफ है। आप क्या करना चाहते हो? पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को, और ये सारी चीज़ें कोर्ट के फैसले में हैं और ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। इसमें लिखा गया, गैर कानूनी प्रवृत्ति वाले मुस्लिम आतंकवादी संगठनों द्वारा निर्दोष मुस्लिम युवाओं के दिमाग पर जिहाद के नाम से कब्जा जमा कर देश के विरुद्ध और समाज को बिखेरने का काम ये आतंकवादी संगठन, ये सारे काम ये कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और आखिरी में क्या लिखा हुआ है इसमें? इन आरोपियों ने समाज में बनी शांति को अशांति में परिवर्तित कर समाज में डर और भय का माहौल खड़ा किया है, जिससे उन्हें समाज में रखने लायक नहीं है, उसके योग्य नहीं है। राष्ट्र में रहकर राष्ट्र के विरुद्ध आतंकवादी प्रवृत्तियों को करना, उनको अंजाम देना, जिसके लिए राष्ट्र के द्वारा उन्हें जेल में रखकर उनका निर्वाह करने की भी ज़रूरत नहीं है। इनका क्राइम इतना संगीन है कि ये लोग जेल में भी रखने लायक नहीं हैं। उनके बावजूद अगर आरोपियों को समाज में रखा जाए तो मानव भक्षी तेंदुओं को समाज में खुले छोड़ने जैसा होगा कि अगर आप इनको छोड़ देते हैं, समाज में जिंदा रखते हैं जेल के अंदर या जेल के बाहर, ये ठीक वैसा ही है कि जैसे आप किसी मानव भक्षी मैन ईटर टाइगर को, तेंदुए को जो आप समाज में रख रहे हो कि भाई लोगों को खत्म करो। इसलिए इन लोगों में से ज़्यादातर लोगों को फांसी की सज़ा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि समाज में निर्दोष लोगों के प्रति आरोपियों ने दया भाव नहीं रखा, इसलिए
अदालत को आरोपियों के प्रति कोई दया भाव रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे आतंकवादी प्रवृत्ति वाले आरोपियों को मृत्युदंड की सजा ही एकमात्र विकल्प है। तो ये जजमेंट का मूल पॉइंट जो है हमने आपके साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो 7000 से ज्यादा पन्नों का वर्डिक्ट आज कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो हमने आपको बताया कि क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर सबसे बड़ा फैसला कहा जा रहा है वो लिया गया है। 49 दोषी करार दिए गए थे, जिसमें से 38 को फांसी की सजा सुनाई गई है, तो वहीं 11 को उम्र कैद की सजा का ऐलान हो गया है। साथ ही इसमें इस पूरे ब्लास्ट में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, उन्हें भी मुआवजे का आज ऐलान किया गया। तो सबसे बड़ा फैसला 26 जुलाई 2008 का ये कांड है और आज 13 साल के बाद अहमदाबाद के कोर्ट में इस बड़े सजा का ऐलान कर दिया गया है। और सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी जानकारी यही निकल कर आ रही है कि इस पूरे ब्लास्ट के पीछे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को मारने की प्लानिंग थी और उन्हीं के साथ साथ कई बड़े नेता को भी ब्लास्ट से उड़ाने की प्लानिंग थी, जिसको लेकर आज सजा का ऐलान हो चुका है। इस बड़ी खबर में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।